मादरी जबान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। हैदराबाद में मुनक्कदा एक इजलास में शिरकत के मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यह बात कही। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा, शोरा व दीगर ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि मादरी ज़बान में तालीम देना बेहद ज़रूरी है। मादरी ज़बान में तकनीकी तालीम भी दी जा सकती है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मादरी ज़बान में ही तालीम हासिल की है। భాష కేవలం తిండి పెట్టడానికి అయితే, భాష కేవలం మనుషుల మధ్య మాటల వంతెన మాత్రమే అయితే, ఏ భాష అయినా ఒకటే. మన భాష మాతృభాషను నేర్చుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఏమిటి అనే ప్రశ్న ఖచ్చితంగా ఉదయిస్తుంది. నిద్రలో సైతం బాధ కలిగితే మన నోటి నుంచి వచ్చే మొట్టమొదటి మాట అమ్మా, మమ్మీ అని కాదు, అమ్మా. మాతృభాష సహజమైన భాష. భాష కేవలం మాట్లాడుకోవడం కోసం మాత్రమే కాదు, మన గతం ఏమిటి, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, మన సంస్కృతి ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి కూడా భాష ఉపయోగపడుతుంది. మహత్తర భాషకు వారసుడిని చెప్పుకోవడానికి మించిన గర్వకారణం ఏముంటుంది? నేను తెలుగువాణ్ణి అని చెప్పుకోవడం కన్నా గర్వకారణం ఏముంటుంది? మాతృభాష కళ్ళ లాంటిది, పరాయి భాష కళ్ళద్దాలు లాంటిది. हैदराबाद में जो स्वर्णा भारत ट्रस्ट है, मैं देखता हूँ वहाँ पर जो फैसिलिटीज हमारे लड़कियों और लड़कों को शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं। इस ट्रस्ट में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अच्छी तरीके से फूड प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें फैसिलिटीज दिए जाते हैं, रहने के लिए एक से एक आला तरीके से उनका बंदोबस्त किया जाता है। और हज़ारों की तादाद में यहाँ इस ट्रस्ट के अंदर बच्चे हुनर सीखकर जिस तरीके जो चाहते हो, चाहे हमारी लड़कियाँ टेलरिंग चाहते हैं, हमारे बच्चे मैकेनिकल सेक्शन में जाते हैं, बाज़ाब्ता यहाँ पर हर तरीके से आला तरीके से यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी वजह से उन लोगों को आगे फ्यूचर में अच्छे से अच्छा जॉब मिलता है। मेरी तरफ से बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं आज यकीनन प्राउड से कहता हूँ कि आज का दिन बहुत हमारे लिए अहमियत का दिन है। आज हम लोग अपनी मदर भाषा डे मना रहे हैं। ये डे सारे डे मदर भाषा के लिए है और हमेशा हम अपने मदर भाषा को नहीं भूलना चाहिए। और आज इस भारत स्वर्णा भारत ट्रस्ट में जो प्रोग्राम रखा गया उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और इस यहाँ के चेयरमैन को और बहुत से ट्रस्टियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टेक होल्डर्स और एनजीओज के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास का अहम मकसद इंसानी स्मगलिंग को रोकना है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि 30 जुलाई 2020 को इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की क़यादत में इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। अब तक 29 इंसानी स्मगलिंग के केसेस दर्ज हुए हैं। 109 बच्चों और खवातीन को बचाया गया है। इस सिलसिले में अब तक 76 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद दीगर मकामात से खवातीन और नाबालिग बच्चों को काम दिलाने के बहाने लाकर उनके साथ ज्यादतियां कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए कई एनजीओज भी मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। First time we have organized stakeholders one day conference for anti-human trafficking activities, how to work together, how to bring synergy in our efforts for rescue, rehabilitation, repatriation, restoration, as well as how to give financial compensation to the victim. Beyond rescue, how to help victims like child labor victims, what we are rescuing from the Odisha. We are giving them now Odia language education in the worksite school. So for 2,300 children, they underwent that training and they are going one class higher when they are going back to Odisha. So this kind of efforts. Similarly, our anti-human trafficking unit in last almost 8 months, they have rescued many victims, arrested many traffickers. In Ratchakonda Commissariat as such, in last 4.5 years, we have rescued 600 victims, including 130 minors from different countries, maybe Uzbekistan, Bangladesh, Nepal, then Tanzania, and other countries and different part of our state. We have rescued them, we have helped them in rehabilitation. 115 brothels we have closed with the help of RDO, MRO, or getting orders from the our commissariat.
we have booked 75 traffickers under the Preventive Detention Act. So trafficking is the second most organized crime in the world after drugs trade, and to control human trafficking is very much important, and for that the synergy among stakeholders is very much need of the day. तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एक और धक्का लगा है। जराये की इतला के मुताबिक जीएचएमसी इंतखाबात में करारी शिकस्त से नाराज कई कांग्रेस लीडर पार्टी छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली मेडचल जिला कांग्रेस पार्टी के सदर कोना श्रीनिवास गौड़ बहुत जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आज कोना श्रीनिवास राव बीजेपी लीडरों के हमरा दिल्ली दौरे पर हैं। कोना श्रीनिवास राव दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना में बहुत जल्द एक नई सियासी जमात कायम होने वाली है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने तेलंगाना में नई पार्टी तश्कील देने का अमल शुरू कर दिया है। शर्मिला ने लोटस पाउंड में हैदराबाद रंगारेड्डी अजला के वाईएसआर हामियों का इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने दोनों अजला के वाईएसआर हामियों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शर्मिला ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर पर रियासत के अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। शर्मिला ने कहा कि रियासत में टीआरएस पार्टी के लीडर्स जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, तालाबों पर कब्जे कर रहे हैं। वरंगल अर्बन जिले के काजीपेट में जैक्सन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 20वां ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। बापूजी नगर के सरकारी स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें सरकारी चीफ विप डी विनय भास्कर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। चीफ विप ने खून का अतिया देने वालों का शुक्रिया अदा किया और उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। चीफ विप ने कहा कि ज़रूरतमंदों को खून का अतिया देना उसको एक नई जिंदगी देने के बराबर है। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स के मौके पर करनूल में कव्वाली का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आंध्र प्रदेश मशाइख तंजीम की जानिब से करनूल के एक निजी फंक्शन हॉल में कव्वाली का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हैदराबाद के मशहूर कव्वाल अदल हुसैन खान ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में कव्वाली सुनाकर सामीन को महसूस किया। उनकी निगाहें नाम पड़ी जिस पे पड़े, उनकी निगाहें नाम पड़ी जिस पे पड़ गई, उम्रें गुजार दी वहां सबने पड़े पड़े। यारो निगाह बच के चलो बारगाह में, यारो निगाह बच के चलो बारगाह में। कशकोल अपना लेके खड़े हैं बड़े बड़े, कशकोल अपना लेके खड़े हैं बड़े बड़े। फिर कहते हैं चलोड़ के दर में सोचता है, चलोड़ के दर में सोचता है क्या बड़े बड़े, चलोड़ के दर में सोचता है क्या बड़े बड़े। तेलंगाना में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 146 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,97,598 है। रियासत में कोरोना के 1,731 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 678 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 29 नए मामले दर्ज हुए हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।